पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए छोटे मियाँ। बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर 5-6 किलोमीटर नहीं आ पाए उन किसानों से मिलने के लिए। 1 साल उनसे आंदोलन कराया, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिए, लेकिन किसानों से नहीं मिल पाए। 1 साल हो गया है, शहीद हो चुके हैं 700 किसान, लेकिन पूछने कोई नहीं आया। उल्टा उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है? पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे, यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांधकर छतों से टाप टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के, बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा उन्होंने, यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। यह है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल, जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत पंजाबियत की बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है। किसानों को लीजिए, किसानों के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई उन्हीं उद्योगपतियों को देने जा रही थी। ये थे कानून। आप सब उसको अच्छी तरह से समझे। आपने आंदोलन किया। जो प्रधानमंत्री कल यहाँ पठानकोट आए चुनाव के लिए, वही प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर 5-6 किलोमीटर नहीं आ पाए उन किसानों से मिलने के लिए। 1 साल उनसे आंदोलन कराया। अमेरिका गए, कनाडा गए, पूरी दुनिया में भ्रमण किया, अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। किसान, गन्ना किसान का जो बकाया है 14,000 करोड़ है पूरे देश का, वो नहीं दिया। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए, पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिए, लेकिन किसानों से नहीं मिल पाए। एक भी बार अपने घर से नहीं निकले, आए, नहीं पूछा कि किसान भाई खड़े हैं, मैंने खड़ी हैं। 1 साल हो गया है, शहीद हो चुके हैं 700 किसान, लेकिन पूछने कोई नहीं आया कि आपके क्या हाल चाल है, क्यों आप इन कानूनों से इतने दुखी हैं, त्रस्त हैं। कुछ नहीं पूछा। उल्टा उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तभी कार्रवाई हुई। जब हम उन परिवारों से मिलने जाना चाह रहे थे तो हमें रोकने के लिए हजारों पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन जब वो मंत्री का बेटा उनको कुचल रहा था तो एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ये हालात है भाजपा की। आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए छोटे मियाँ। बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। दोनों का जन्म कहाँ से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ, जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। एक ने आपको गुजरात मॉडल दिया। 2014 में पूरे देश ने उन पे अपनी आस्था डाली, उनमें गुजरात मॉडल बोला और उनको वोट देके जिताया। कौन सा गुजरात मॉडल देखा है अपने देश में? उनका अब गुजरात मॉडल हो गया है। 2 गुजराती उद्योगपति हैं उनके, उन्हीं पर मॉडल चल रहा है। पूरा देश बेचा जा रहा है उनको। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, विकास की कोई बात ही नहीं है। अब दूसरे कह रहे हैं कि आपको दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। मैं दिल्ली की हूं, मैं बताती हूं दिल्ली मॉडल। कोरोना में आपने देखा क्या हुआ दिल्ली में? सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे, सड़कों पे। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियाँ साहब, और बड़े मियाँ किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने कि सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर डालेंगे।